जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आप लोगों को क्यूब रूट का ट्रिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट निकालने का एक ट्रिक है जो आप लोग सीख लीजिएगा तो कितना भी बड़ा बड़ा क्यूब रूट पूछेगा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। देखिए क्यूब रूट घनमूल होता है, इसमें घनमूल है, इसको क्यूब रूट करना है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको घनमूल 1 से लेके 20 तक क्या करना होगा, याद रखना होगा। 20 तक आपका घनमूल याद रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में कितना भी बड़ा घनमूल अगर पूछेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 1 से लेके 20 तक लिख देते हैं टेबल, आप क्यूब रूट लिख देते हैं, आप उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब होता है, क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छक 36 छक 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। इसी तरह से और हम लिख देते हैं। फिर देखो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है से 1000 होता है। 11 के क्यूब कितना होता है, 11 के क्यूब लिखने के लिए कितना होगा, 1331 हो जाएगा। उसी तरह से 12 के क्यूब कितना होगा, तो 12 के 1728 होता है। 13 के क्यूब कितना होता है, तो 13 के क्यूब 2197 होता है। 14 के क्यूब कितना होता है, 14 के क्यूब 2744 होता है। कितना होता है, 2744 होता है। उसी तरह से 15 के क्यूब लिखेंगे तो 15 के क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। 16 के क्यूब लिखेंगे तो 16 के क्यूब कितना होता है, 4096 होता है। कितना होता है, 4096 होता है। 17 के क्यूब लिखेंगे कितना होता है, 17 के क्यूब तो 17 के 49 13 होता है। कितना होता है, 49 और 13 होता है। 18 के क्यूब लिखेंगे तो 18 के क्यूब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 32 होता है। कितना होता है, 18 क्यूब 58 32 होता है। उसी तरह से हम 19 की क्यूब लिखेंगे, 19 की क्यूब कितना होता है, 68 59 होता है। कितना होता है, 68 59 होता है। 20 की क्यूब लिखेंगे तो 20 की क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। कितना होता है, 8000 होता है। 21 की क्यूब लिखेंगे कितना होता है, 21 की क्यूब 9261 होता है। तो इतना हो गया। तो जो आपको क्या करना है, कितना क्यूब क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 के क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 3 के क्यूब 27 हो गया। 4 के क्यूब 64 हो गया। 5 के क्यूब 125 हो गया। 6 के क्यूब 216 हो गया। 7 के क्यूब 343 हो गया। 8 के क्यूब कितना 512 हो गया। 9 के क्यूब कितना हो गया, 729 हो गया। 1000 10 के क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया। 11 के क्यूब कितना हो गया, 1331 हो गया। उसी तरह से 12 के क्यूब कितना हो गया, 1728 हो गया। उसी तरह से 13 के क्यूब 2197 होता है। 14 के क्यूब कितना होता है, 2744 होता है। 15 के क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। 16 के क्यूब कितना होता है, 4096 होता है। 17 के क्यूब कितना होता है, 49 13 होता है। 18 के कितना होता है, 58 32 होता है। उसी तरह से 19 के क्यूब कितना होता है, 68 59 होता है। 20 के क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। और 21 के क्यूब कितना होता है, 92 होता है। तो आपको इस तरह से आपको 1 से लेके 21 तक के क्या करना है, क्यूब रूट याद करना है। अगर आपको 1 से लेके 21 तक क्यूब रूट याद होगा तो आप किसी भी एग्जाम में कोई भी कितना हो क्यूब रूट का सवाल पूछेगा तो आपको 20 से 21 तक आपको क्यूब रूट पूछ में करता है। और पूछेगा तो आप बहुत आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो हम इस ट्रिक को समझाएंगे। आपको कितना बड़ा बड़ा क्यूब रूट पूछेगा तो आप मात्र 3 सेकंड में क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए अगर आपको इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा। तो देखिए हम आपको अगले समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे में सवाल में रहेगा
क्या रहेगा 91 रहेंगे। जैसे पहला सवाल लेंगे, क्या लेंगे, पहला सवाल लेंगे तो कितना है 92 61 लेते हैं। कितना लेते हैं 92 61 है, 92 61 है, इसका क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट है। इस तरह से सवाल दे लेना है, इसको क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सबसे पहले पहला स्टेप, ये स्टेप चलते हैं, स्टेप में पहला में चलते हैं। पहला में सबसे पहले करना है कि 3 डिजिट लेना है। कितना लेना है, 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, 3 डिजिट लेना है। पहला में लिखना है x x x, ये 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, 3 डिजिट लेना है। पहला में क्या करना है हमको, सबसे पहले सवाल को पीछे से 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, 3 डिजिट लेना है। फिर उसके बाद में स्टेप दूसरा में है, स्टेप दूसरा में है कि क्या रेंज लेना है। क्या लेना है, रेंज लेना है, रेंज लेना है। देखिए रेंज लेना है, क्या लेना है, रेंज। जैसे 261 है लास्ट में, तो सबसे पहले पीछे वाले को उठाना, 1 को उठाना। क्या उठाना, ये 1 को उठाना। क्या 1 के, और 1 के क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। क्या था, 1 का क्यूब 1 होता है। उसी में हम लास्ट डिजिट लेंगे। क्या लेंगे, लास्ट डिजिट वाला इकाई अंक लेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये 9 बचाना हुआ है, तो 9 होता है से कितना क्यूब और कितना क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, देखो 9 है से देखो 2 के क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 के क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 9 कितना, 8 और 27 क्या था है, बीच में आता है। क्या था है, 8 और 27 के बीच में आता है। तो देखो 2 के क्यूब करेंगे, 2 के क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्या था, 8 होता है। अब 3 के क्यूब करेंगे, तो 3 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। 9 8 और 27 के बीच में क्या था, 9 आता है। 8 और 27 के बीच में आता है 9, तो 8 और 27 के बीच में क्या था है, 9 यहाँ तक आता है। अब देखो, और 8 27 9 होता है, 8 और 27 के बीच में। अब इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। जब भी कितनाहू का क्यूब रूट निकालना होगा तो उसमें से हमेशा उसका छोटा वाला मान लेंगे। क्या लेंगे, छोटा वाला मान लेंगे। इसमें से छोटा नंबर कितना है, 2 ना है, तो 2 वाला लेंगे। 2 क्या जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या गया, आंसर आ गया। तो 92 61 का क्यूब रूट कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। देखो 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61 होता है। तो सॉल्व में क्या किया, आंसर इस तरह सॉल्व हो गया। और देखते हैं, नंबर लेते हैं। आप इस एग्जाम में कैसे आसानी से, इससे बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आगे सॉल्व लिखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न रहेगा, जैसे दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न लेते हैं। 58 32 रहेगा। क्या रहेगा, 58 32 रहेगा। तो पूछेगा कि इसका क्यूब रूट कितना होगा, कितना होगा, क्यूब रूट मान कितना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बताएं कि सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट चलना है। क्या लेना है, पीछे से 3 डिजिट चलना है। देखो पहला स्टेप में है 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है, तो 3 डिजिट ले लिए। अब लास्ट में क्या करना है, क्यूब करना है। उसमें से भी इकाई अंक लेना है, लास्ट यूनिट लेना है। तो 2 के क्यूब कितना होता है, तो 2 के क्यूब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो 2 के क्यूब कितना होता है, 8। तो ये क्या लिख लेंगे, 8 हम लिख, इस तरह से 8 लिख देंगे। अभी देखो यहाँ 5 बचल है, तो 5 कितना क्यूब के बीच में आता है। देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इन दोनों के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो हम बोले थे कि 5 आता है, इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा वाला कितना, 1 ना है, 1 ले लेंगे। क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या आ गया हमारा, 18 आ गया। 58 32 का क्यूब कितना, क्यूब रूट होता है 18 होता है। देखो यहाँ 18 के क्यूब कितना होता है, 58 32 होता है। कितना क्यूब कितना हो गया, 18 हो गया। इससे और बड़ा हम सवाल को लेते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, हर लोगों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि उन सभी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो भी होंगे रिलेटिव में, सब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको काफ़ी समझ में आएगा, और उनको किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मालूम चलेगा। ठीक है, मात्र आप सवाल को, इस तरह के सवाल जब आपको क्यूब रूट याद रहेगा तो कितना भी बड़ा नंबर क्यूब रूट पूछेगा, आप मात्र 3 सेकंड में क्या करेंगे, सवाल को सोल्व कर देंगे। तो देखिए इससे हम और बड़ा नंबर लेते हैं, आप कैसे आसानी सोल्व करेंगे। कैसे, 74 088 तीसरा है सवाल, 74 088 इस तरह का प्रश्न है, क्यूब है। अब पूछेगा कि इसका मान क्या है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग सीख लेंगे, आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं, और नहीं तो फिर देखिए क्या करना है सॉल्व। सबसे बोले कि लास्ट में 3 डिजिट लेना है, इसको इस तरह से लेना है, 3 डिजिट लेना है। अब लास्ट में क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब कर देना है।
तो 8 का क्यूब, तो देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। इसमें से लास्ट वाला यूनिट लेना है, कितना 2 ना है, तो 2 यूनिट लेना है, तो 2 ले लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 74 है, तो देखेंगे 74 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 74 किसके बीच में आता है, देखो 4 के क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 5 के क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो देखो 4 के क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से क्यूब 4 के 16 चौके 64 होता है। और 5 के क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 5 के क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 हो। 74 होता है 64, 125 में क्या आता है, बीच में आता है। तो क्या ले लेंगे, हम बोले थे कि बीच में आता है, इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना, क्या लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। तो क्या हो गया, ये 42 हो गया, छोटा नंबर 42 ना है, 4 है तो 4 ले लेंगे। तो हमारा क्या गया, इतना आ गया। 74,088 का क्यूब रूट कितना हो गया, 42 हो गया। तो इस तरह से सॉल्व को क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत आसान सा सवाल है। अब इससे हम और आगे हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं जो आप लोग को सिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इससे और बड़ा नंबर लेते हैं। देखिए रहेगा, चौथा सवाल लेते हैं। 20, 53, 20, 53, 79 है, इतना इस तरह के सवाल है, ये क्यूब रूट है। तो पूछेगा इसका मान ज्ञात करिए, इतना बड़ा नंबर रहेगा तो आप कैसे मात्र 3 सेकंड में इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट ले लेंगे, इस तरह से 3 डिजिट ले लेंगे। आप देखेंगे ये लास्ट वाला क्या करना है, क्यूब करना है, मैंने घन करना है और क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो लास्ट में कितना रहा है, 9 आ रहा है, 9 यूनिट कितना रहा है, 9 आता है। अब देखो 205 किसके किसके बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 205 होता है किसके बीच में आता है, देखो 5 के क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 के क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो दोनों के बीच में कितना रहा है, देखो 5 और 6 के बीच में ना रहा है क्यूब, तो सबसे छोटा नंबर लेना है। तो कितना लेना, 5 लेना है। तो क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट निकल गया। अब कितना साइज सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कर दे रहे ना, इतना बड़ा नंबर पूछ रहा है। अगर नहीं आपको समझ में आता, इस सवाल को नहीं देखते तो इस वीडियो को देखते तो आपको नहीं बनाना आता आसान से। तो देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। इससे और बड़ा हम नंबर लेंगे, आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र जे ये 2 स्टेप काम करना है, बस सॉल्व को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। जैसे 5वां प्रश्न रहेगा, जिससे 5वां सवाल रहेगा, क्यूब रहेगा 26, 21, 44, 26, 21, 44 रहेगा। तो आप इसका निकालिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए, ठीक है। देखिए तो हम बोले सबसे पहले 3 डिजिट लेना है, तो इसमें 3 डिजिट ले लेंगे और देखेंगे अब इसका क्यूब करना है। लास्ट यूनिट को क्या करना, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो उसमें से यूनिट लेना है, लास्ट इकाई अंक लेना है। तो कितना है, 4 लेंगे। तो क्या है, 4 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 262 ऐसे किसके क्यूब के बीच में होता है। देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो इन दोनों के क्या है, बीच में। इसमें से सबसे छोटा नंबर लेना, हमें सबसे छोटा नंबर लेना है। 6 छोड़ लेंगे, कितना गया, 64 क्या हो गया, हमारा क्यूब। ये क्या गया, हमारा आंसर गया। बस सॉल्व इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप मुझे उम्मीद है तो आप लोग को काफी समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी इस तरह के आप सवाल और हम इस तरह से सॉल्व और नया नया वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो अब मैं अगला सवाल को बताता हूँ। जैसे 6ठा प्रश्न लेता हूँ, इससे और बड़ा नंबर लेते हैं। जिससे 6ठा प्रश्न रहेगा, जैसे 61 रहेगा, 61, 41 और 25 रहेगा। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम सबसे पहले लास्ट में 3 लेंगे और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है। उसमें इकाई अंक कितना है, लास्ट यूनिट कितना है, 5 है। यहाँ लिख देंगे 5 लिख देंगे, यहाँ तक कर दिए। अब देखेंगे कि 614 है से किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखो ये सबसे पहले यहाँ देखो, इसको क्या करना, आपको टेबल को इसको याद कर लेना है। क्यूब रूट क्या करना, याद करना है। 1 से लेकर 10 तक भी याद कर सकते हैं, नहीं तो 1 से कैसे लेगा, तो बहुत आसानी से होगा। देखो किसके किसके बीच में आता है, 614 आता है। तो देखेंगे 512, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो देखो 8 और 9 के बीच में क्या है, 8 और 9 के बीच में, इसमें सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। तो कितना लेना, 8 लेना है। तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 85 क्या है, इतना का क्यूब रूट है। तो आपको काफी समझ में आ रहा होगा दोस्त,
ठीक है, अब देखो इससे और बड़ा सवाल लेते हैं, अब आपको हम बताते हैं। देखिए 7वां प्रश्न जैसे रहेगा 88, 47, 36, 88, 47 और 36 रहेगा, तो इसका क्यूब रूट करना है। तो सबसे पहले लास्ट में 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे और उसी तरह से उसमें से लास्ट वाले में 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। क्या होता है? 216 होता है। तो उसमें से लास्ट वाले इकाई अंक लेंगे, तो 6 है, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 6, इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करें, देखेंगे 884 ऐसे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो क्या है, इन दोनों स्क्वायर के बीच में रहा है, तो उसमें से सबसे छोटा नंबर लेना है। कितना है? 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 9। तो क्या है? 96 का क्यूब रूट है, ये हमारा आंसर आ गया। इतना सवाल, बड़ा बड़ा सवाल को हम मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे और प्रश्न आगे लेते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, इससे और नंबर लेते हैं। इसके आगे लेते हैं, 8वां लेते हैं। इसका प्रश्न 8वां लेते हैं। जैसे में रहेगा 125, 97, 12, 125, 97, 12, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है, और उसी तरह से लास्ट में 2 का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि 12, 59, 12, 59 किसके किसके स्क्वायर के बीच में था? देखो तो 12, 59 1000 और कितना 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्या था? 12, 59 कितना था? 1000 के क्यूब, और 11 के क्यूब के बीच में क्या था? 12, 59 होता है। तो सबसे छोटा नंबर लेना है। कितना लेना है? सबसे छोटा 10 ना है, 10। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो आप इस तरह के प्रश्न को आप कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो आप बहुत आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, एक और प्रश्न लेते हैं, वो आपको काफी समझ में आ जाएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और नए नए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दीदी इसके और प्रश्न चलते हैं। जैसे 9वां प्रश्न लेंगे जी, जैसे रहेगा 144, 28, 97, 144, 28, 97 इतना रहेगा। अब इसमें से लास्ट 3 डिजिट लेना है। तो देखो 7 के क्यूब करेंगे तो 7 के क्यूब कितना होता है? 343। तो लास्ट टाइम कितना है? 3 है, तो क्या लेंगे? 3 इस तरह से ले लेंगे। आप देखेंगे कि देखो 1442 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखो 11 के क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। 12 के क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। तो कितना था? इन दोनों के बीच में आता है। इसमें से सबसे छोटा नंबर लेना है, तो 11 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 11 ले लेंगे। तो कितना है? 113 का क्यूब रूट क्या है? हमारा आंसर है। तो आप लोगों को काफी वीडियो समझ में आ गया हो। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में हर ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाई दोस्त जितने भी रिलेटिव आपको पढ़ने वाले होंगे सभी में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।